फ्रेदुन फार्मा। देखिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखिए कई लोग को नया नाम दिखता है और मार्केट्स काफी बुओयंट हो रखे हैं, कूद पड़ते हैं स्टॉक के ऊपर, ऐसा नहीं है। आप लोग वेट कीजिए, नाम को लिखिए। बट यस, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए हैं, तो वो एक जो हैंग होता है वो खत्म हो गया और ऊपर के लेवल से करेक्टेड है। 1428 के लेवल से 850 900 के लेवल्स पे स्टॉक मिल रहा है, तो इसलिए शायद रिएक्शन भी ज्यादा फास्ट हुआ है और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है स्टॉक के अंदर, तो वो भी एक रीजन है। और मैं काफी दिनों से मेरी नजरें बनी हुई थी और कुछ कारणों से मैं नहीं लाया था, क्योंकि फार्मा स्टॉक्स फ्लेवर में नहीं थे तो थोड़ा सा कम ला रहे थे। बट अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक और ये सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर ही रहा है, तो ये स्टॉक भी करेगा। तो टारगेट एक बार मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, 1100 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। अब बैकग्राउंड पे आते हैं। बैकग्राउंड भी जबरदस्त है, एक पुरानी कंपनी है, भले ही नाम नया हो मगर कंपनी पुरानी है और 1987 से कंपनी कार्यरत है, अच्छी खासी पुरानी कंपनी है। और मैं कंपनी का ऑपरेशनल हाइलाइट्स देख रहा था और सारे नोट्स देख रहा था, तो वो भी बहुत बढ़िया लगे। और सबसे बढ़िया बात है, कंपनी के अलग अलग सेक्टर्स में प्रेजेंस है। आप देखिए जेनरिक्स में तो है ही है, फिर पेट हेल्थ केयर में है कंपनी, सर्जिकल्स में है, आप वहां पे हमने देखा पॉलीमेडिकेयर जैसी कंपनी जहां पे वैल्यूएशंस बहुत जबरदस्त मिलते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स में है, कॉस्मेस्यूटिकल्स में है, कॉस्मेस्यूटिकल्स। तो इस तरीके की वहां पे करीब 12 प्रोडक्ट्स उन्होंने ऐड किए हैं कॉस्मेस्यूटिकल्स में। न्यूट्रास्यूटिकल्स में अच्छे खासे प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, 9 करीब प्रोडक्ट्स के अंडर डेवलपमेंट है। पेट हेल्थ केयर में पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब 29 वेटनरी प्रोडक्ट्स, तो पेट हेल्थ केयर अगेन उनको भी बहुत वैल्यूएशन मिलती है, हमने देखा हुआ दूसरी कंपनीज। और अच्छा खासा कंपनी का मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल प्रेजेंस के बारे में कह दूं, करीब 40 कंट्रीज में कंपनी प्रेजेंट है, मतलब अच्छा खासा इनका एक्सपोर्ट से रेवेन्यूज आता है 30-35% के लगभग, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और कंपनी का मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं क्योंकि बैकग्राउंड बहुत सारा है बोलने को, बट ओवरऑल हर्बल सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये सारे सेगमेंट बहुत हॉट हो रखे हैं और सर्जिकल प्रोडक्ट्स में भी है। अब 17-18 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 14% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, बट पिछले 3 साल के सेल्स की कैगर 34-35%, 5 साल की भी 35%, प्रॉफिट की कैगर 78%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इस बार अच्छे खासे बढ़ के आए क्वार्टरली रिजल्ट्स में। तो आप देखिए 12-13% का, तो 15% लास्ट क्वार्टर में था। हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट सर 13 करोड़ था एंड टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर टर्नओवर भी है, तो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। और मैं देख रहा था शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो वहां पे भी एफआईआईज डीआईआईज में 1-1.5% की है डीआईआईज में, बट प्रमोटर्स की के अलावा जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसमें कुछ रिनाउंड नेम्स है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बिल्कुल लेवल्स पे न 1100। ओके, तो ये है फ्रेडून 1100 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से आती है।